अब दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुंदर काशी नगरी में शतानंद नाम का एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से इधर उधर भटकता था। भिक्षा मांगकर उसका उदर पोषण होता था। बहुत गरीब था। एक बार भगवान विष्णु सत्यनारायण भगवान ने वृद्ध का रूप धरकर और उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर, वृद्ध रूप में सत्यनारायण भगवान ही थे, उन्होंने पूछा, हे विप्र, तुम किस चिंता में हो, किस कष्ट में हो और क्यों इधर से उधर भटकते रहते हो? तुम्हारा क्या कष्ट है, मुझे बताओ। उस गरीब शतानंद ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, हे साधु, अगर आप कोई उपाय जानते हो तो कृपया बताएं। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। उदर पोषण के लिए मैं भिक्षावृत्ति से अपना जीवन का निर्वाह करता हूँ। कोई इससे उपाय कोई आप अगर जानते हो तो मुझे बताएं, जिससे मेरी निर्धनता दूर हो। ब्राह्मण प्रेमी श्री विष्णु भगवान के रूप में सत्यनारायण भगवान, जो उस वृद्ध के रूप में वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे उचित और सरल तरीका है कि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत और उनका पूजन किया करो। इससे तुम्हारी निर्धनता दूर हो जाएगी, तुम्हें सुख मिलेगा और तुम्हारा उद्धार भी होगा। ऐसा कहकर सत्यनारायण भगवान, जो साधु के वेश में, वृद्ध के वेश में थे, वो अंतर ध्यान हो गए। इधर विप्र ने सोचा, गरीब ब्राह्मण शतानंद ने सोचा कि उस साधु ने मुझे जो आज बताया, सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का विधान बताया, मैं उसे अवश्य करूँगा, इससे मेरी गरीबी अवश्य दूर होगी। ऐसा सोचकर वह गरीब ब्राह्मण रात भर सोचता रहा। उसे ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठकर वह भिक्षा मांगने घर से निकला और मन में संकल्प लिया कि आज भिक्षा से मुझे जो भी धन प्राप्त होगा, उससे मैं किसी तरह सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन जरूर करूँगा। ऐसा सोचकर, संकल्प लेकर वह भिक्षाटन के लिए इधर उधर घूमने लगा। रोज से अधिक आज उसे भिक्षा में धन प्राप्त हुआ, जिससे उसने भगवान सत्यनारायण जी के पूजा की सामग्री, उसमें लगने वाली सामग्री, आटे का चूर्ण, घी, दूध, दही, तुलसी दल, केला और अन्य सामग्रियां जो वो जुटा सकता था, उसने वो सब एकत्रित किया और अपने बंधु बांधवों के साथ सबको बुलाकर बैठकर बड़े श्रद्धा और प्रेम के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। अंत में आरती की और प्रसाद का वितरण किया। उसके बाद वह विप्र शतानंद हर महीने ही लगभग सत्यनारायण भगवान की कथा और पूजन करने लगा। धीरे धीरे कुछ ही समय में उसकी निर्धनता अब दूर होने लगी, वह धनी होने लगा। एक बार की बात है, जब यह गरीब ब्राह्मण जो अब धनी हो गया था, एक बार यह अपने यहाँ बैठकर अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान की कथा कह रहा था, सुना रहा था लोगों को और सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। इसी बीच एक लकड़हारा अपने माथे पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर, बंडल लेकर उस रास्ते से गुजरा और उसने सत्यनारायण भगवान की कथा के कारण लोगों की वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई देखी। जिज्ञासावश उसने लकड़ियों का वह गट्ठर एक तरफ उतार कर सिर से रख दिया और
नज़दीक जाकर कथावाचक, कथा कहने वाले उस विप्र, उस ब्राह्मण को नमन करके और पूछा कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देव, यह आप किसकी पूजा कर रहे हैं और इसका विधान क्या है? इस पूजा से क्या फल मिलता है? मुझे भी जिज्ञासा हो रही है, कृपया मुझे भी इस पूजा का विधान बताइए। उस विप्र ने कहा, सतानंद ने, कि यह मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कह रहा हूँ, जिनके प्रभाव से मेरी निर्धनता दूर हो गई। मैं हर महीने इनकी पूजा करता हूँ और कथा सुनाता हूँ। ऐसा कहकर वो आगे अब शांत हुए, कथा पढ़ने के लिए आगे बढ़े। इतने में लकड़हारे ने बड़े प्रेम से पूरी कथा सुनी, प्रसाद खाया और लकड़ियों का वह गट्ठर बंडल लेकर अपने सिर पर रखा और मन ही मन संकल्प लेने लगा कि मुझे लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा, मैं उससे सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा कहूँगा। ऐसा सोचकर, संकल्प लेकर वह अगले सवेरे उस नगर में गया जहाँ धनी लोग रहते थे, अधिकांश लोग धनी थे। वहाँ उस दिन लकड़ियों के बेचने से उसे अन्य दिनों की अपेक्षा दुगना धन प्राप्त हुआ, जिससे लकड़हारे ने प्रेम पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित की और अपने भाई बंधुओं, मोहल्ले पड़ोस के लोगों के साथ बैठकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा सुनी, कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। लकड़हारा भी अपने निर्धनता से मुक्त होकर महासुख पाने लगा, वह धनी हो गया। तो सत्यनारायण भगवान ऐसे भगवान हैं, विष्णु भगवान धर्म कथाओं में, धर्मों में, इन सब में भी ये आता है कि विष्णु भगवान संसार के, सृष्टि के पालन करता है। विष्णु भगवान ही सत्यनारायण भगवान के नाम से जाने जाते हैं और जो कोई भी व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की मासिक पूजा करता है, पूर्णिमा की तिथि को अथवा किसी भी अन्य तिथि को, और प्रेम से दिन भर उपवास रखते हुए संध्या के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए कथा सुनता और सुनाता है, आरती करता और प्रसाद का वितरण करता है, उस व्यक्ति के जीवन में उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, मन की अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं, निर्धनता दूर हो जाती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। यह व्रत संतान और सौभाग्य को भी देने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है और मनोकामना पूरी करता है। इसलिए हम सबको भी सत्यनारायण भगवान की मासिक पूजा अवश्य करनी चाहिए। बहुत संक्षिप्त और सरल विधि है इसकी, आसान भी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है और फिर इस लोक में जीवन सुखमय रूप से गुजारते हुए अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है, उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। यह द्वितीय अध्याय हुआ। तो बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।